यह एक कहानी है सफला एकादशी की। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, राजन, इस एकादशी का नाम सफला है। यह एकादशी अत्यंत कल्याणकारी है। बहुत समय पहले चंपावती नाम की एक नगरी थी, जो राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजा के 5 पुत्र थे, लेकिन सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत दुष्ट था। वह सदा पाप कर्मों में लगा रहता, वैश्याओं में आसक्त रहता, पिता के धन को व्यर्थ कर्मों में उड़ाता और ब्राह्मणों, वैष्णवों तथा देवताओं की निंदा करता। उसके इन दुर्गुणों से दुखी होकर राजा महिष्मत ने उसका नाम लुम्बक रख दिया और उसे राज्य से निकाल दिया। अपमानित होकर लुम्बक नगर छोड़कर घने जंगल में चला गया। वहां रहकर वह चोरी करने लगा। एक बार सिपाहियों ने उसे पकड़ भी लिया, पर जब उसने अपने को राजा का पुत्र बताया तो उसे छोड़ दिया गया। फिर वह जंगल लौट आया और मांस तथा फल खाकर जीवन बिताने लगा। उसका ठिकाना एक पुराने पीपल के वृक्ष के पास था। उस वृक्ष को वन में देवता के समान माना जाता था। कई वर्षों बाद संचित पुण्य के प्रभाव से एक दिन उससे अनजाने में सफला एकादशी का व्रत हो गया। दशमी के दिन उसने केवल फल खाए। वस्त्र न होने के कारण रात भर कड़ाके की ठंड सहता रहा। न नींद आई, न आराम मिला। सुबह तक वह लगभग अचेत सा हो गया। एकादशी के दिन दोपहर को उसे होश आया। भूख से कमजोर होकर वह लड़खड़ाते हुए जंगल गया और कुछ फल लेकर लौटा। तभी सूर्य अस्त हो गया। उसने वे फल पीपल के वृक्ष की जड़ों में अर्पित करते हुए कहा, इन फलों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो। उस रात भी उसने कुछ नहीं खाया और जागता रहा। इस प्रकार बिना जाने उसने पूरा व्रत कर लिया। तभी आकाश से दिव्य वाणी हुई, हे राजकुमार, सफला एकादशी के प्रभाव से तुम्हें फिर से राज्य और पुत्र की प्राप्ति होगी। उसी क्षण उसका रूप दिव्य हो गया, बुद्धि शुद्ध हो गई और उसका मन भगवान विष्णु के भजन में लग गया। कुछ समय बाद उसने फिर से राज्य प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे मनोज नाम का पुत्र हुआ। जब पुत्र बड़ा हुआ तो लुम्बक ने राज्य त्याग दिया और सब कुछ उसे सौंपकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, राजन, जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हरि ओम। प्रामाणिक हिंदू धर्म की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।